हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एजुकेशन। तो आज हम लोग हैं फिर विथ चैप्टर अ लेटर टू गॉड, क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर। सो लेट स्टार्ट इट। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर को हम बहुत ही इजी वे में एंड कम टाइम में अच्छे से समझ लेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो सबसे पहले इसमें हमें एक फिलीपींस का फार्मर दिखाई देता है जिसका नाम लेंको था। देयर वाज अ फार्मर इन फिलीपींस, हिज नेम वाज लेंको या फिर लेंचो भी बोलते हैं। ओके, he lived with his wife and children. His house was alone in the valley. He had no friend or neighbor. वो अपनी वाइफ के साथ रहता था एंड और उसके चिल्ड्रंस के साथ। उसका जो घर था वो वैली में अकेला था एंड उसके पास कोई भी फ्रेंड या नेबर नहीं थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ही हैड कल्टिवेटेड कॉर्न इन हिज फील्ड। उसने अपने खेत में कॉर्न उगाई हुई थी एंड ही वेटेड फॉर अ गुड रेन शावर टू गेट अ गुड हार्वेस्ट। और वो वेट कर रहा था कि अच्छी सी बारिश हो जाए जिससे उसका अच्छा हार्वेस्ट हो जाए और अच्छी इनकम हो। ओके, देन रेन केम। लैंको वॉज वेरी हैप्पी बट अलॉन्ग विद द रेन स्ट्रॉन्ग विंड ऑल्सो केम। फिर कुछ देर बाद ही, जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, बारिश होती है और वो बाहर जाके उसको मतलब उसको एक्सपीरियंस करता है, उसको बॉडी पर फील करता है बारिश की बूंदों को। बट उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है एंड हैंस द रेन वॉज चेंज इनटू हेल स्टॉर्म्स। फिर जो बारिश थी वो हेल स्टॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है एंड द होल वैली वॉज कवर्ड विथ वाइट हेल। और जो पूरी वैली थी वो वाइट हेल से कवर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी जितनी भी खेती रहती है, जितनी भी उसने कॉर्न उगाई हुई होती है, वो सब बर्बाद हो जाती है एंड इट जस्ट वेस्टेड। एंड कॉर्नफील्ड वर डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म। ऑफ कोर्स पूरी हो गई थी खराब एंड उस पे बुक में बताया गया है कि उस पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। सो ऑफ कोर्स जो लैंको था वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। Lenko was very sad at the loss of his crop. Now he had no other option to get money and feed his family. वो सोचता है कि इस साल तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, और क्योंकि उसके पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं इनकम का, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि हम खाएंगे क्या। दैट वॉज द प्रॉब्लम। ओके, देन लेंको हैड नो नेबर टू टेक हेल्प। और उसका कोई नेबर भी नहीं था जिससे वो हेल्प ले सके। सो ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम गॉड। तो वो डिसाइड करता है कि वो जो है हेल्प लेगा गॉड से। मतलब उसकी जो फेथ थी गॉड में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सो वो कहता है कि मेरी हेल्प तो गॉड ही करेंगे। सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड 100 pesos थ्रू मेल। उसने लेटर लिखा गॉड को एंड उसमें उसने बताया कि किस तरीके से उसकी जो क्रॉप है वो क्रॉप फेलियर हो गया। एंड देन उसने उसने बोला गॉड से कि जस्ट सेंड मी 100 pesos। 100 pesos, पीसोज इज जस्ट एक तरीके की यूनिट है जो उधर यूज होती है, ठीक है। सो उसने बोला कि उसने ये चीज मेल के थ्रू भेज दी एंड दैट वाज द डे ऑफ संडे एंड दिस इज नॉट पिंड हेयर बट बुक में है, सो याद रखना। एंड हाँ, एक चीज़ और, जब ब्लैंको देख रहा होता है, वेट कर रहा होता है रेन का, एंड ही वॉज जस्ट लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। वो हमें याद रखना है बिकॉज इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं इन बोर्ड्स, ठीक है। सो लेटर वॉज ड्रॉप्ड इन द लेटर बॉक्स। उसने वो लेटर जो था वो लेटर बॉक्स में रख दिया एंड ही वॉज बी लाइक लेटर गॉड के पास पहुंच जाएगा। एट द पोस्ट ऑफिस लेटर वॉज फर्स्ट रिसीव्ड बाय पोस्टमैन। पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होते हैं उनको वो लेटर मिला एंड ही जस्ट लाफ्ड एट द फुलिशनेस ऑफ लैंको। उन्होंने बोला लाइक कितना बेवकूफ़ इंसान है। ही विल बी लाइक मतलब गॉड को कौन लिखता है। और उसने ये भी बोला था कि मेरे को तो ऐसा कोई एड्रेस पता ही नहीं है, गॉड कहाँ रहते हैं, आई डोंट नो, मैं कहाँ जाऊँ। बट द पोस्टमैन वॉज वेरी कंसिडरेट। एंड देन जो पोस्टमैन होता है वो कहता है वो उसकी फेथ को समझता है एंड टू प्रोटेक्ट द फेथ ऑफ लैंको इन गॉड ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड सेंड इट टू लैंको थ्रू मेल। तो जो पोस्टमैन होता है ही लाइक वो अच्छा आदमी होता है, वो उसकी फेथ को समझता है और उसकी फेथ को ना टूटने के लिए एज गॉड
अपने कलीग्स से खुद की कुछ पैसे जमा करके मेल के थ्रू भेजता है, बट इतने ज़्यादा पैसे वो कलेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वो ओनली 70 पीसोज ही भेज पाता है। एंड he sent it through mail, and at the place of sign he put God, only God. And after that, next day Lenko came to post office. Lenko आता है post office में, and after receiving the letter he got angry when he confused the money. Sorry, when he counted the money, it means जब next day Lenko आता है तो वो लेटर को देख के गुस्सा हो जाता है। इमेजिन आप में से कोई एक लेटर लिख रहा है गॉड को, एंड यू आर आस्किंग फॉर समथिंग लाइक मनी ओनली। सो तुम्हें अगले दिन उसमें मनी मिल भी जाता है, तो हम जैसे लोग भी लाइक सरप्राइज हो जाएंगे, ओ माय गॉड ये किसने भेजा है, बिकॉज वी नो गॉड हमारी हेल्प पैसों से तो कर ही नहीं सकते। सो व्हाट हैपन्स कि उसको विश्वास था कि यस गॉड मेरी हेल्प करेंगे ही, लेकिन उसको गुस्सा इसलिए आया बिकॉज उसमें ओनली 70 पीसोस थे। सो इंस्टेड ऑफ 100 पीसोस द लेटर हैड ओनली 70 पीसोस। ही बिलीव दैट रेस्ट अमाउंट वाज स्टोलन बाय पोस्ट ऑफिस पीपल। उसने क्या सोचा कि जितने भी रेस्ट 30 पीसोस हैं वो सब ले लिए हैं किसने, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने। सो ही वाज बी लाइक ये लोग क्रूक्स हैं। He called them bunch of crooks and wrote another letter to God with requested to send remaining amount but not through पोस्ट ऑफिस। एंड आफ्टर दैट लैंको क्या करता है, अपना एक दूसरा लेटर लिखता है जिसमें बोलता है पोस्ट एम्प्लॉयज़ को कि वो हैं बंच ऑफ क्रूक्स, तो गॉड मुझे आप पैसे बाकी पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा अर्जेंटली ज़रूरत है, एंड आप उन्हें मेल के थ्रू ना भेजिए बिकॉज ये लोग चोरी कर लेते हैं। ओके, नाउ God has many faces. He always helps those who are really in the need and seek the help of God. God बहुत सारे faces में होता है और वो हमेशा उन लोगों की help करता है जो सच में needed होते हैं और help चाहते हैं God से reality में। He is always ready to embrace and support us in many different ways. God हमेशा हमारी help करने के लिए खड़ा रहता है, चाहे किसी भी तरीके से वो हमारे लिए आए, लेकिन आता ज़रूर है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, उसको देखने से पहले एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो जो लैंको वाला चैप्टर है इट्स वेरी इजी, और अब तक तो आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि 10th का सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। हमने थोड़ा लेट स्टार्टिंग करी है, बट हम भी पूरा ट्राई करेंगे इसको अच्छे से जल्दी ख़त्म करने का। तो आप लोगों को एक काम करना है, उसके सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अच्छे से देखना है, कीवर्ड्स को अच्छे से देखना है, एंड आंसर शीट में कीवर्ड्स को ही लिखना है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लेगो की पूरी स्टोरी है, आप उसको किसी भी अलग पीपीटी और व्हाटएवर, इवन जो मैं पीपीटी आपके लिए लेके आती हूँ, आप उससे भी ना पढ़ें तो बेटर है, बिकॉज आई थिंक दैट एनसीईआरटी इज़ much better than these slides और PPTs. So just आप लोग एक काम कीजिए, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है। एंड इसमें एक आयरनी भी थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आयरनी का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो हमारी क्या होती है, जैसे कि हम किसी को अच्छा समझते हैं बट हम किसी को बुरा समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ही और शी इज़ गुड। ओके, सो दैट इज़ आयरनी, यानी कि रियलिटी में उसी ने तुम्हारी हेल्प करी एंड तुम उसी को बुरा समझ रहे हो। सो सेम थिंग हैपन्स इन दिस स्टोरी। सो इसमें आयरनी वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता है, जिसमें पूछा जाता है कि लाइक इसमें आयरनी क्या थी। सिंपली क्वेश्चन आ जाता है उठ के, देन आपको क्या लिखना है कि आयरनी ये थी कि रियलिटी में जो पोस्टमैन था उसने लैंको की हेल्प करी एंड उसके पैसे इकट्ठे करे, उसने बड़ी मेहनत से उसके लिए 70 पीसोज इकट्ठे करके उसको दिए, बट एंड में क्या हुआ, लैंको ने उसको बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया, है ना। उसको उसको मतलब उसको बोला कि भाई इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं, है ना। सो दैट इज़ नॉट गुड, बट हाँ इसी को हम आयरनी बोलते हैं। सो लेट्स सी, मेरे पास 15 कुछ वर्ड्स हैं जो आप एज अ कीवर्ड यूज़ कर सकते हो इन योर आंसर्स, एंड आपको यूज़ करनी है। सो पहले जो वर्ड है वो क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है पीक, एक
पीक, जैसे कि एक माउंटेन की पीक होती है, लाइक दैट। एंड डॉटेड मतलब स्पॉटेड, किसी भी चीज़ को हम स्पॉट करके रख रहे हैं। शार मतलब माइल्ड रेन, मतलब धीमी धीमी बारिश हो जाए, दैट इज़ इनफ। सपर मतलब एक लास्ट मील ऑफ द डे, इट मीन्स जैसे हम डिनर बोलते हैं, दैट इज़ जस्ट लाइक सपर। ड्रैप्ड मतलब कोई भी चीज़ रैप्ड है या फिर कवर्ड है। हेलस्टोन मतलब फ्रोजन मास ऑफ आइस, आइस ही है। प्लेग मतलब डिसीज। सॉलिटरी मतलब लोनली। एन ऑक्स ऑफ अ मैन इज हार्ड वर्किंग मैन। ओके, मैंने आपको बोला था लेंको मतलब बढ़िया इंसान था, मेहनत करता था, तो उसके लिए एन ऑक्स ऑफ अ मैन यूज हुआ है, तो आपको वही करना है। एमिएबल मतलब फ्रेंडली। कोरस्पॉन्डेंस मतलब एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। रेजोल्यूशन मतलब फिल्म डिसीजन मतलब क्लियर डिसीजंस। रिंकलिंग फोल्ड्स ऑफ स्किन। ओके, अफिक्स्ड मतलब ग्लूड, मतलब चिपका देना। बंच ऑफ क्रूक मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, जिनको किसी की फिक्र नहीं होती है, एंड ऑल ओवर। ओके, सो आई थिंक दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिस आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप खुद ही लाइक कर दोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच।